हेलो दोस्तों, आज से पहले जितनी भी भारतीय फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड मिले हैं उनका कोई न कोई विदेशी कनेक्शन जरूर रहा है। जब भानु अथैया ने 1983 में हिंदुस्तान के लिए पहला ऑस्कर जीता था तो वो एक ब्रिटिश इंडियन फिल्म गांधी के लिए था, जिसमें डायरेक्टर से लेकर लीड एक्टर तक ब्रिटिश थे। जब गुलजार साहब और ए आर रहमान ने 2009 में जय हो के लिए ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता, तब भी वो एक ब्रिटिश फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए था, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ब्रिटिश थे। अपवाद के तौर पर सिर्फ सत्यजीत रे का नाम दिमाग में आता है, जिन्हें एकेडमी ने ऑनररी ऑस्कर से नवाजा था, जो कि पूरी तरह उनकी हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए दिया गया था। इसलिए नाटू नाटू का ऑस्कर जीतना एक दिव्य सी घटना है, क्योंकि 95 साल के ऑस्कर इतिहास में ये पहली बार है कि किसी पूरी तरह इंडियन फिल्म को ऑस्कर मिला है। 100% भारतीय फिल्म के 100% भारतीय गाने को ऑस्कर मिला है। यही खूबी द एलिफेंट विस्परर्स की भी है, जो पहला इंडियन प्रोडक्शन है जिसे ऑस्कर मिला है। इसे प्रोड्यूस भारतीय गुनीत मोंगा ने किया है, डायरेक्ट भारतीय कार्तिकी गोंसाल्व्स ने, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के ऑस्कर से इसे नवाजा गया है। यानी कि इस बार के ऑस्कर्स में हम न सिर्फ नॉमिनेशन से आगे बढ़कर ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, बल्कि शुद्ध भारतीय फिल्मों के लिए जीते हैं। और ये ऑस्कर्स 2023 का हमारे लिए सबसे बड़ा हासिल है। दाद देनी होगी एस राजामौली की कि वे हिंदुस्तान से ऑफिशियली नॉमिनेट नहीं होने के बावजूद अपने दम पर हॉलीवुड गए और ऑस्कर्स के लिए लॉबी करने वाला वो महंगा खेल खेला, जिसमें हिंदुस्तानियों को इससे पहले हमेशा मात ही मिलती रही है। अपनी फिल्म में इतना विश्वास होना और उसे हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स तक पहुंचाना, इससे पहले शायद आमिर खान ने ही करके दिखाया था, और तब भी वे ऑस्कर जीत नहीं पाए थे। केवल बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी की लास्ट 5 फिल्मों में ही नॉमिनेट हो पाए थे। हालांकि बदकिस्मती से RRR बेस्ट पिक्चर या बेस्ट डायरेक्टर या बेस्ट एक्टर या फिर ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जैसी बड़ी बड़ी ऑस्कर कैटेगरीज में इंडिपेंडेंटली नॉमिनेट नहीं हो पाई, और इसका हम भारतीयों को बहुत दुख भी रहा। लेकिन अगर आप कई सालों से ऑस्कर फॉलो कर रहे हैं तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि इन कैटेगरीज में RRR जैसी एपिक फैंटेसी फिल्म कभी भी ऑस्कर नहीं जीत पाती। टॉप गन मैवरिक का ही हाल देख लीजिए। इस महा एपिक फिल्म ने हॉलीवुड को एक तरह से रिवाइव किया था, लेकिन इसे सिर्फ बेस्ट साउंड के ऑस्कर से संतोष करना पड़ा है। मैंने इस पर कई महीनों पहले एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप चाहें तो उसे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि RRR रिलीज के बाद से ही हमें बात बात पर चौंकाती आई है, उसने एक बार फिर पूरे भारत को चौंकाया और ऑस्कर की ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट हुई, जहां रिहाना और लेडी गागा जैसे कद्दावर नाम उसके साथ खड़े थे। उस वक्त तक जिस अंदाज में इस गाने का यूफोरिया वेस्ट में फैल रहा था, अमेरिका के थिएटरों में हिंदुस्तानी जनता के साथ साथ इस गाने पर गोरे तक नाच रहे थे। हमारी छोड़िए अमेरिकी क्रिटिक्स और अमेरिकी फिल्म मेकर्स तक को लगने लगा था कि नाटू नाटू ही इस बार ऑस्कर जीतेगी। बिजली की गति से शरीर घुमाते नायकों की इस तरह की थिरकन, इस तरह का नाच हिंदुस्तान ने भी इससे पहले कम ही देखा था, और यकीनन वेस्ट के लिए भी यह अनुभव नया था। वैसे इस गाने के लिए एक शख्स को थोड़ा कम क्रेडिट दिया जाता है। इसके संगीतकार MM कीरावनी को बहुत क्रेडिट दिया जाता है, जो कि एकदम जायज है, क्योंकि इस तरह की फास्ट बीट्स और कैची ट्यून्स बनाना आसान नहीं है। गीतकार चंद्र बोस को भी बहुत क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने नाटू नाटू जैसी अनोखी हुक लाइन दी और बाकी गाने को भी जमीनी खुशबू की सौगात दी। वहीं इसके गायक राहुल सिपलीगंज और काल भैरव तो ऑस्कर में लाइव परफॉर्म करके इतिहास का हिस्सा बन ही चुके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नाटू नाटू को इतना पावरफुल बनाने में इसके कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस गाने की मेन हाईलाइट ही दोनों नायकों का बहुत तेज रफ्तार वाला अनूठा डांस है, जिसका काफी सारा क्रेडिट प्रेम रक्षित की कोरियोग्राफी को जाता है। अगर नाटू नाटू के पास ये अलहदा तेज रफ्तार डांस मूव्स नहीं होते और उसके नायकों की अथाह एनर्जी नहीं होती, वो फुटवर्क नहीं होते, तो शायद ये गीत सिर्फ अपने संगीत और लिरिक्स के चलते इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाता। ये मेरा खुद का मानना है। आप खुद ऑस्कर विनिंग नाटू नाटू के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे भी हम भारतीय हर चीज के प्रति थोड़ा बहुत क्रिटिकल तो होते ही हैं। जय हो को भी हम कहाँ गुलजार साहब और रहमान का बेस्ट वर्क मानते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें ऑस्कर्स 2023 की ही कुछ और फिल्मों पर बात करेंगे। शुक्रिया।